हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का क्या लाभ है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के क्षेत्र में क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है, यह सब आज हम जानने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। और इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट होगा, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। इसके बाद तो आज की क्लास में हम लोग सूचना संप्रेषण तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ है इसको पढ़ने वाले हैं। और लाभ तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ ही साथ और भी हम लोग डिस्कस करेंगे सूचना संप्रेषण तकनीक का महत्व क्या होता है। पहले इसके महत्व को समझेंगे, महत्व के बाद उसके बाद फिर इसका उपयोग जानेंगे। महत्व, उपयोग, और फिर लास्ट में आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है साइकोलॉजी का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप भी कर रहे हैं और साथ में थ्योरी भी है, और बाकी ये सब्जेक्ट हमारा चल ही रहा है। ठीक है, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बढ़िया लाइक और कमेंट करके जाएं। चलिए तो शुरू करें फिर। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आप लोग इतने दिनों से मैं क्लासेस चला रहा हूं आईसीटी की, आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे कि आखिर आईसीटी है क्या, है ना। चलिए फिर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, गांव बना दिया है ना। वर्तमान युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वर्तमान युग है वह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने क्रांति ला दी है। भाई बिल्कुल बात सही है। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने क्रांति ला दी है। आज हर कोई, ना तो कोई कॉलेज जाने को तैयार है, ना कोई स्कूल जाने को तैयार है। आजकल पूरे स्कूल मोबाइल में ही चल रहे हैं, है ना। मतलब मोबाइल स्कूल में अलाउ नहीं है, लेकिन स्कूल मोबाइल में अलाउ है। स्कूल जो है मोबाइल में चल रहा है। अब तो बच्चे डायरेक्ट जाके कह दें कि सर आप अगर स्कूल में मोबाइल नहीं चलाने देते हो, हम तो आपको मोबाइल में स्कूल नहीं चलाने देंगे। चलिए जोक्स अपार्ट, तो आज पूरे स्कूल मोबाइल में चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी मान्यताएं, अगर स्कूल ये मोबाइल ना होते, अब स्कूल वाले अपने घर बैठे बैठे फीस ले रहे हैं, बताओ, है ना। करना कुछ नहीं है, 4 चैप्टर फोटो खींच के भेज दिए, बच्चों ये पढ़ लेना, और फीस पूरी जा रही है। तो ये सब क्या है? मोबाइल के माध्यम से और ये संचार तकनीक के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल है। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन साबित हो रहा है। दिन प्रतिदिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, उपयोगिता महसूस की जा रही। जितना ज्यादा इसमें विस्तार होता जा रहा है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। नई शिक्षा नीति 1986 से आधुनिकीकरण के संदर्भ में कंप्यूटर साक्षरता एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए जो सिफारिश दी थी, उन्हें आज हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्यात्मक रूप से देख रहे हैं। और उसी आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते नित नए आयामों का उपयोग हम शिक्षा के उन्नयन में कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से ई एजुकेशन, वर्चुअल और विश्वविद्यालय, ई कॉमर्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से छात्र वांछित क्षेत्रों का नवीनतम ज्ञान सरलतापूर्वक खोज पाते हैं। आसानी से दुनिया भर का नॉलेज हमारे पास है ना। मतलब जो नहीं आता सब कुछ आता है, ना आते हुए भी आता है, क्योंकि 1 मिनट नहीं लगता है। मोबाइल में हम लोग टाइप करते हैं, खट से आंसर हमारे सामने होता है, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की प्रमुख आवश्यकताओं और उसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ रहे हैं। क्या है? नंबर 1 तो दिनों दिन, प्रतिदिन, रोज शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूचना संचार तकनीकी का अत्यधिक महत्व है। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, शिक्षा की मांग बढ़ रही है, तो उसी के बेस पे हर एक चीज में विस्तार
होता जा रहा है। सूचना संचार तकनीकी छात्रों की योग्यता के अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने का एक अच्छा उपकरण है। आगे बढ़ जाते हैं। सूचना संचार तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में किया जाता है। फोर्थ वन पॉइंट कहता है, क्या कहता है? सूचना संचार तकनीकी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को सर्वाधिक सशक्त किया है। सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में सूचना संचार तकनीकी का केंद्रीय महत्व है। सूचना संचार तकनीकी आईसीटी जो है वह शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग जो मेथड है उसको अत्यंत रोचक बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है, बच्चों को पढ़ने में आनंद देता है, आनंद आता है और छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा पर पूरा एक चैप्टर हमने कल परसों पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। अभिप्रेरणा मोटिवेट करती है। आईसीटी सूचना संचार तकनीकी के द्वारा छात्रों के अधिगम को चिरस्थायी बनाया जा सकता है। सूचना संचार तकनीकी का महत्व जनसाधारण को सामान्य शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक है। आईसीटी छात्रों के ध्यान के केंद्रीकरण में भी अत्यधिक उपयोगी है। वृहद स्तर पर पाठ्यक्रम, बड़े स्तर पर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा, सूचना आदि के लिए इन साधनों की प्रबल मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, आईसीटी जो है, इसके साधनों की आज अत्यंत आवश्यकता है। रेलवे हो, बैंक हो, बीमा उद्योग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा, कृषि, वन, इन सब दिनों की दिन प्रतिदिन आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हर एक क्षेत्र में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत व्यापक रूप ले लिया है आजकल, है ना। जब से कोविड चला है हर आदमी घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहता है और कर रहा है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का उपयोग, यूज क्या है इसका? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। देखिए उपयोग, महत्व और लाभ है, तीन चीजें, सुन लीजिए मेरी बात। उपयोग, लाभ और महत्व, ये तीनों चीजें मोस्टली एक मतलब कॉमन तरीके से एक ही है, लेकिन मैं अलग अलग आज पढ़ा रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। पूछ कुछ भी ले, उपयोग पूछ ले, महत्व लिख देना, महत्व पूछ ले, लाभ लिख देना, मतलब जो आता हो वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके द्वारा तथ्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी काफी उपयोगी है। जहां उन आंकड़ों, तथ्यों, सूचना की आवश्यकता होती है वहां उनका प्रयोग किया जाता है। विद्यालयों एवं कॉलेजों में बच्चों को अध्यापन में सहायता प्रदान करना भी आईसीटी का एक महत्व है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखिए फिफ्थ वन पॉइंट कहता है कि नई नई जानकारियों को जस की तस विद्यार्थियों तक पहुंचाना, यानी कि नई नई जानकारियों को जो ही जैसी जानकारी जो कुछ आई उसको एज इट इज विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया जाता है आईसीटी के माध्यम से। विद्यार्थियों को शिक्षा जगत में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराना, शिक्षा के जगत में जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजिंग, जो भी बदलाव आ रहे हैं वो सारे आईसीटी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। किसी भी विषय की प्रमुख और नई जानकारियां उपलब्ध कराना, किसी दूरस्थ स्थान पर बैठे विशेषज्ञ हों या अध्यापक हों या वैज्ञानिक हों, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। आज मोबाइल ही तो है, आईसीटी तो है, जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, आप मेरी क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। छात्र शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ावा देना भी आईसीटी का काम है। इंटरनेट द्वारा जिज्ञासाओं की शक्ति, लोगों का टैलेंट बाहर उभर करके बाहर आ रहा है। आज दुनिया जिनको कोई जान नहीं सकता था कभी, वो आज सेलिब्रिटी बन रहे हैं। विद्यार्थियों की किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को पूर्ण करना, विश्व के प्रमुख संदर्भ ग्रंथों या पुस्तकों से विद्यार्थियों को परिचित कराना, ठीक है। ईमेल द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना। जीवन कौशल जीवन में सृजनात्मकता, सकारात्मकता, जागरूकता और नूतन ज्ञान प्राप्त कैरियर निर्माण में इन साधनों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम उपयोगी हैं। विद्यालय में परीक्षार्थियों से संबंधित अंक तालिका, मूल्यांकन, परिणाम तैयारी करने में इनका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण दक्षता यानी टीचिंग कॉम्पिटेंसी के विकास में भी उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारा मेन पॉइंट,
शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या यूज है। हालांकि आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन अब इन पॉइंट्स को भी पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा सटीक तरीके से लिखा हुआ है। हम और ज़्यादा सीख पाएंगे, जितना ज़्यादा सीख पाएंगे उतना ही फिर हमको याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के बाद भी थोड़ा याद रह जाता है। चलिए, तो यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं मेन पॉइंट को। सूचना एवं संचार संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ है। हालांकि आप पूरी तरीके से समझ गए हैं, मुझे ऐसी आशा है, और आई होप कि आप वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो देख करके निकल लेते हैं। तो भैया लाइक कर दिया करो, पैसा नहीं कटता है आपका। ना तो लाइक करने से पैसा कटेगा, ना सब्सक्राइब करने से, ना कमेंट करने से। चलिए शुरू करते हैं भाई, बाकी आप लोगों की मर्जी है ना। एक सेकंड प्लीज। चलिए, आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा हो, व्यापार हो, बैंकिंग हो, चिकित्सा को प्रभावित कर रहा है। इसने हमारे सोचने का ढंग, देखने का नजरिया, है ना, हर एक चीज को बदल दिया है। लोग पहले क्या सोचते थे, क्या उनकी सोच थी, और आज के लोगों की सोच कितनी बड़ी बन गई है, और लोग कितना बड़े तरीके से, बड़े लेवल पे दूर दूर तक सोच पाते हैं, है ना। नंबर 1 पॉइंट देखिए, ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में सहायक। नवीनतम यंत्रों एवं विधियों के द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में सहायता प्रदान की है। इस युग में परंपरागत तकनीकों की सहायता से शिक्षण प्रदान करके नवयुवकों को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के समुचित प्रयोग इस दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, छात्रों का व्यक्तिगत विकास आईसीटी के माध्यम से ही पॉसिबल है। छात्र अपने स्वयं के विकास के लिए सूचनाओं को प्राप्त करने और उनको प्रयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से छात्र अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं और आविष्कार, निर्माण आदि में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त निर्णय क्षमता तथा समस्या समाधान की योग्यता प्राप्त करके छात्रों के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन भी लाया जा सकता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा छात्र ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति आदि अर्जित कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्र पूर्ण शुद्धता एवं तीव्र गति के साथ सूचनाओं को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर छात्रों को अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। छात्र अपनी क्षमता, आवश्यकता एवं गति के अनुसार स्वयं अनुदेशन प्राप्त कर लेते हैं, किसी दूसरे के अनुदेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। शिक्षण में सहायक, टीचिंग में हेल्पफुल होता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम, टीचिंग, लर्निंग क्रिया में भी सहायता देते हैं। पुस्तकों, पत्रिकाओं, अध्ययन सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपकरणों आदि के रूप में सूचनाओं के स्रोत शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम सामग्री एवं तकनीक को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। छात्रों द्वारा स्वयं को अनुदेशन देना और शिक्षक उस समय का प्रयोग उन्हें निर्देशन और परामर्श देने में, ट्यूटोरियल, समूह शिक्षण आदि में कर सकते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षकों और छात्रों की सहायता करती है। परामर्श में भी आईसीटी का बहुत महत्व है। कैसे? परामर्श देने के कार्य में भी सूचना एवं संप्रेषण जो तकनीकी है वह सहायक होती है। किसी भी चीज की जानकारी के लिए आज पहले लोग बड़े बूढ़ों की सलाह लिया करते थे, घर में बड़े भाई बहन, पिताजी की सलाह लिया करते थे। आज कोई भी सलाह चाहिए, यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, गूगल करो, सारी सलाह, अनुदेशन, जिंदगी का रास्ता, मतलब जो कुछ है सारा कुछ अवेलेबल है। आप जो है अपने इंटरनेट के माध्यम से हर एक क्षेत्र की जानकारी अपने जेब में रख के घूमते हैं। अपेक्षित शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत परामर्श देने में, सूचना के स्रोतों को प्राप्त करने में यह परामर्शदाताओं को सहायता पहुंचाता है। रिकॉर्ड की हुई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के द्वारा वे छात्रों को शैक्षिक स्तर, उनकी रुचि, अभिरुचि और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं तथा छात्रों की निर्देशन और परामर्श संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
छात्र केंद्रित जो शिक्षण होता है उसमें भी हेल्पफुल होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित बनाने में आईसीटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सहायता से छात्र बड़ी संख्या में इंफॉर्मेशंस को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभावी संप्रेषण के द्वारा सहयोगात्मक शिक्षण से कठिन कार्यों को भी कर सकते हैं और इस प्रकार से ज्ञान तथा कौशल अर्जित करके छात्र अधिक आत्मनिर्देशित एवं आत्मविश्वासी बन जाते हैं। 6th पॉइंट कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन देखिए। शिक्षण को अधिगम में यानी टीचिंग को लर्निंग में परिवर्तित करने की क्षमता के कारण सूचना और संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षक व अधिगमकर्ताओं दोनों को अधिक सक्रिय अधिगम वातावरण प्रदान किया है। अब शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रिया रोचक बन गई है और अब शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करने वाला ही नहीं बल्कि छात्र अधिगम में सहयोगकर्ता और छात्र के साथ अधिगम में सक्रिय अधिगमकर्ता की भी बन गई है या है। नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक यानी टीचिंग ट्रेनिंग में भी हेल्पफुल है आईसीटी। आईसीटी ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षक के बहुआयामी दायित्वों के निर्वाह के लिए चुनौतियों को स्वीकार करने में यह शिक्षक की सहायता करता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण कौशलों के विकास में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी शिक्षकों के विकास में यह अत्यंत उपयोगी भी है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन में भी सहायक है। शैक्षिक प्रशासकों को उनकी व्यावसायिक जिम्मेदारियों का पालन करने में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा वे शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन तथा योजनाओं के क्षेत्र में विकास के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वे संस्था की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं और आंकड़े, शिक्षकों के क्रियाकलाप, छात्रों की उपलब्धियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक प्रशासकों के लिए ये सूचनाएं पाठ्यक्रम निर्माण, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक उद्देश्यों, मूल्यांकन विधि, विद्यालयों को दिए जाने वाले संसाधनों आदि के संबंध में निर्णय लेने में सहायक होते हैं। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में संप्रेषण की सुविधा ने बहुत लाभ पहुंचाया है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आज का, शैक्षिक शोध कार्यों में सहायक। देखिए, शिक्षा से जुड़े जो भी शोध कार्य हैं उनमें सहायक होता है। आईसीटी ने शैक्षिक शोध कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से शोध कार्यों के लिए अपेक्षित शुद्ध एवं विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। संप्रेषण के स्रोतों के द्वारा शोध कार्य आसानी से हो सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सूचना और संप्रेषण तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अत्यंत सहायक है। प्यारे दोस्तों, ये क्लास थी आज की, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको उसका वो होगा, अब नया चैप्टर शुरू होगा, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। बहुत ही गजब, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शुरू होगा इसके बाद, ठीक है। और ये हमारा दूसरा चैनल है, आपने अभी तक हमें यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको कर लीजिए। ये इंस्टाग्राम और यहाँ से आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।